अगर आप वीआईटी में एडमिशन लेने वाले हो तो ये वीडियो आपके 2 लाख रुपए तक बचा सकती है और आपका पूरा कॉलेज एक्सपीरियंस बदल सकती है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे डिसीजन की जो हर वीआईटी स्टूडेंट्स को लेना पड़ता है। और वो डिसीजन है हॉस्टल लें या आउटसाइड पीजी में रहें। अगर आपने ये डिसीजन बिना सही जानकारी के ले लिया तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और मैं आपको एक रियल कंपैरिजन देने वाला हूँ। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। अगर आप वीआईटी में एडमिशन लेने वाले हो या आपको एडमिशन मिल चुका है तो आपके माइंड में एक सवाल जरूर आया होगा कि हमें हॉस्टल लेना बेहतर होगा या आउटसाइड पीजी लेना बेहतर होगा। और ऑनेस्टली ये कंफ्यूजन ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट्स को होता है, क्योंकि दोनों ऑप्शंस के अपने अलग फायदे और नुकसान हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में दोनों ऑप्शंस, एक हॉस्टल और आउटसाइड पीजी को कंपेयर करेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं हॉस्टल की कॉस्ट, फैसिलिटी, ट्रेवल, कंफर्ट और रियल स्टूडेंट एक्सपीरियंस कैसा होता है, ताकि आप अपना डिसीजन बिना किसी कंफ्यूजन के ले सको। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, जिससे कि आप कोई वीडियो मिस ना करो। तो हम जो भी कंपैरिजन करेंगे वो वीआईटी वेल्लोर कैंपस के अकॉर्डिंग होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं वीआईटी हॉस्टल्स की। वीआईटी का हॉस्टल सिस्टम काफी बड़ा है और वेल मैनेज्ड है। वीआईटी वेल्लोर में टोटल 32 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से 21 बॉयज ब्लॉक्स हैं और रिमेनिंग जो 11 ब्लॉक्स बचते हैं गर्ल्स हॉस्टल हैं। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल सेपरेट हैं, जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें रूम टाइप तो इसमें आपको सिंगल बेड, एसी और नॉन एसी, डबल शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग, फोर शेयरिंग और सिक्स शेयरिंग आपको मिल जाते हैं। तो और एक जैसे जैसे शेयरिंग बढ़ता जाता है वैसे वैसे कॉस्ट भी घटती जाती है। तो अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो आपको ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज की, जो आपकी कॉलेज लाइफ को बहुत ही आसान बना देती है। सबसे पहले आता है मेस फैसिलिटी, जिसमें आपको 3 टाइप की फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें आप वेज, नॉन वेज और स्पेशल मेस का बेनिफिट ले सकते हैं। जिसमें स्पेशल में आपको वेज और नॉन वेज दोनों का ऑप्शन मिल जाता है एक साथ, और अगर आप वेज के लिए जाते हो तो सेपरेट वेज और नॉन वेज का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आपको जिम भी मिल जाता है, और जो कि आउटडोर स्टेडियम में है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप चाहें तो आप पेड वर्जन भी इसका ले सकते हैं। और आपको हॉस्टल में वाईफाई फैसिलिटी मिल जाती है और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका उसी हॉस्टल कॉस्ट में इंक्लूड होता है, जो मैं अभी आपको बाद में बताने वाला हूँ कि आपको रफली कितना कॉस्ट लगने वाला है। आपको लॉन्ड्री फैसिलिटी भी मिल जाती है, जो कि फिक्स होता है। आप 2 सेमेस्टर में अप्रॉक्स 44 वॉश करवा सकते हो। सिक्योरिटी काफी स्ट्रिक्ट है, जो कि आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाती है और इन हाउस हॉस्पिटल भी मिल जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता। जो भी हॉस्टल है कैंपस के अंदर ही है, तो आप 5 से 10 मिनट में अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज हॉस्टल लेने का यही होता है कि क्लास अटेंड करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है क्लासेस तक पहुंचने में। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, हॉस्टल कॉस्ट कितनी होगी, जो कि आपका डिसीजन लेने में एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। जो हॉस्टल फीस है वो आपको ईयरली बेसिस पे जमा करना पड़ता है। ईयरली बेसिस मतलब एक साथ आपको 2 सेमेस्टर का जमा करना पड़ता है, जो कि 10 महीने का होता है। जो हॉस्टल कॉस्ट है वो अप्रॉक्स आपको 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में पड़ जाएगी। और ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा बेड टाइप लेते हो और कौन सा रूम टाइप लेते हो। बेड टाइप मतलब सिंगल बेड, डबल बेड है, ट्रिपल बेड तक जाते हो। और रूम टाइप मतलब एसी या नॉन एसी लेते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका 1.5 से 2 लाख लग जाता है। और इसी में ही सारी हॉस्टल फैसिलिटी इंक्लूड होती है, जैसे कि मेस, फ्री जिम और लॉन्ड्री, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल और सिक्योरिटी, ये सब कुछ इसी में इंक्लूड होता है। तो आपको बाद में एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं हम आउटसाइड पीजीज की या रेंटेड रूम्स की, जो कि कॉलेज के आसपास अवेलेबल हैं। वीआईटी के आसपास बहुत सारे पीजीज अवेलेबल हैं और डिफरेंट ऑप्शन के साथ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो हॉस्टल में आपको एक साथ फीस जमा करनी पड़ती है, बट पीजीज में आपको मंथली बेसिस पे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप मंथली बेसिस पे अपना रेंट पे कर सकते हो। बट आप पीजी में रहोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, बट अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो आपको एनुअली फीस जमा करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आउटसाइड पीजी में आपको मंथली कितना टोटल कॉस्ट लग सकता है। अभी मैं आपको इसका डिटेल में ब्रेक डाउन देने वाला हूँ। जो वीआईटी के आसपास पीजीज हैं
उनका जो मंथली कॉस्ट है वो अराउंड 10 टू 12,000 आपको पड़ जाएगा। वो भी डिपेंड करता है कि आप एसी रूम लेते हो या नॉन एसी लेते हो। अगर आप शेयरिंग लेते हो तो कॉस्ट कम भी पड़ सकता है, बट अगर आप सिंगल बेड के लिए जाते हो तो कॉस्ट बढ़ जाता है। और इसमें फूड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे बिल इसमें इंक्लूड नहीं होता है, तो आपको फूड के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ सकता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। अगर हम बात करें, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दूं, तो अगर आपने सिंगल बेड एसी रूम लिया जो कि आपको बाहर 10,000 में मिल जाएगा, और फिर आपको एक्स्ट्रा फूड के लिए आपको लगभग 3,000 देना पड़ेगा, और आपने एक मंथ यूज किया तो वो आपके यूजेस पे डिपेंड करेगा कितना बिल आता है। तो अप्रोक्स मान लो आपने 800 बिल दिया, तो टोटल आपका अप्रोक्स 14,000 के आसपास मंथली पड़ जाएगा अगर आप बाहर पीजीज लेकर रहते हो तब। अब पीजी का एक इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक समझ लेते हैं। अगर आप पीजी में रहते हैं तो आपको रोज कैंपस आना पड़ेगा और क्लास अटेंड करना पड़ेगा, और वेल्लोर का वेदर बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, तो डेली ट्रेवल करना आपके लिए टायरिंग भी हो सकता है। इसी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स एसी रूम लेना प्रेफर करते हैं और उनका जो मंथली कॉस्ट है वो बढ़ जाता है। अब हम एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आपको क्या चूज करना है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपको हॉस्टल कब लेना चाहिए, किस सिचुएशन में लेना चाहिए। अगर आप दूसरे स्टेट से आते हो और अगर आपको लैंग्वेज इश्यू हो सकता है तो आपको हॉस्टल लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर आप नॉर्थ साइड से आते हो तो आपको वहाँ पे फूड की दिक्कत भी हो सकती है, तो आपको हॉस्टल लेना प्रेफर रहेगा जिसमें आपको नॉर्थ इंडियन फूड आसानी से मिल जाता है। और हाँ, अगर आप ट्रेवल से ही बचना चाहते हो तो आपके लिए हॉस्टल एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और हॉस्टल का एनवायरनमेंट बहुत ही सेफ और पोल्यूशन फ्री है, तो ये भी एक एडवांटेज है अगर आप हॉस्टल लेते हो तब। अब हम बात करते हैं कि आपको किस सिचुएशन में पीजी लेना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा फ्रीडम चाहिए तो आप पीजी ले सकते हो। अगर आपको रूल्स फॉलो नहीं करना आता है, अगर आप ज़्यादा फ्रीडम चाहते हो तो आप पीजी ले सकते हो। और अगर आप अपना बजट मंथली मैनेज करना चाहते हो तो पीजी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और हाँ, अगर आप ट्रेवल करने में कंफर्ट हो, वेल्लोर का हीट वेव जो है आप सहन कर सकते हो, तो आपके लिए पीजी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो एक सिंपल रूल याद रखो, कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए हॉस्टल बेटर है और फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम के लिए पीजी बेटर है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप हॉस्टल से स्टार्ट करो, क्योंकि शुरुआत में बाहर का इन्वायरमेंट समझना बहुत जरूरी होता है और बाद में आप हॉस्टल से पीजी शिफ्ट कर सकते हो, ये हमेशा पॉसिबल रहता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट पूछ सकते हो, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।